हाय स्टूडेंट, सीआईटी को ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं इंटरनेट के कुछ एमसीक्यू कर। इंटरनेट के क्षेत्र में ध्यान देना। इंटरनेट के क्षेत्र में .org का क्या मतलब है? ठीक है, ऐसा आप लोग को बार बार दिखा होगा, कई बार दिखता है आपको .org, बोलो, या वैसे लिखा जाता है .com, बोलो। तो वहां पे इसका क्या मतलब है जब इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे? तो देखो बताया जा रहा है इंटरनेट के क्षेत्र में org का क्या मतलब है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कुछ। एजुकेशन, ठीक है, संगठन, इंफॉर्मेशन, कमर्शियल, क्या है जी, मतलब org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन है। मतलब जो .org है क्या है, वो एक संगठन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी वेबसाइट में .org क्या होता है, तो बता सकते हो .org का मतलब होता है संगठन, या वैसे अगर केवल इंग्लिश में आए तो ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि .com का क्या मतलब है। व्यक्तिगत, कला, व्यापारिक संस्था, सूचना। ठीक है, बोलिए। अच्छा, .com कमर्शियल होता है, मतलब व्यापारिक संस्था है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट जो हम नहीं बता पाएंगे और वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ये क्लियर लिखना नहीं ना पड़ेगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है समझिए। देखो बता भी रहा है .com का मतलब होता है क्या, कॉमर्शियल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पढ़ाया हूं, जिसको पता है हाथ उठाए, और किसी को नहीं पता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, ध्यान देना। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? भाषा, मॉडम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? नहीं मालूम है? चलिए, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार मैंने बताया था कि जब इंटरनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे बार बार संचार माध्यम बार बार आता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी संचार माध्यम से इस प्रकार जुड़ जाए कि एक जगह सूचनाओं को दूसरी जगह भेज सके, वह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। लेकिन वो जुड़ता किससे हमने बताया था, शुरुआत में मॉडेम से जुड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मॉडेम। ठीक है, क्योंकि संचार माध्यम, ठीक है, यहाँ पे संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है किसी कोई कुछ एप्लीकेशन बनाना है, कुछ काम करना है तो क्या किसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब संचार के माध्यम से कंप्यूटर में प्रयोग होता है मॉडेम। मतलब इसमें राइट आंसर रहेगा क्या, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से मॉडेम आंसर रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम जगह मॉडेम पूछा जाता है संचार के उद्देश्य से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला है कि इंटरनेट से संबंधित EFTF का फुल फॉर्म क्या है? EFTP बताइए जी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने पढ़ाया था शुरुआत में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रॉब्लम, फाइल ट्रांसफर परफेक्ट, प्रोटोकॉल, पासिंग, तो क्या रहेगा जी, प्रोटोकॉल
या आप सबको जानते हो और कई बार मैं बताया भी उसके बाद। चलिए यहाँ पे सबसे पहले www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, ध्यान देना, यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है, समझना पड़ेगा। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित मतलब संबंध रखता है, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। मॉडेम से या इंटरनेट से या टेलीफोन से या वेबसाइट से, किससे जी, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब www लिखते हैं जिससे वो एक इंफॉर्मेशन दे सके कि हमें किस वेबसाइट पे हमको जाना है। बोलो किस वेबसाइट पे जाना है, अगर यह चेक करना होता है, देखना होता है, तो उसके लिए हमको टाइप करना होता है शुरुआत में www और उसके बाद से तब लिखते हैं उस साइट का इंफॉर्मेशन जहां पे हमको जंप करके जाना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। यह क्वेश्चन मैं पूछूंगा सबसे, किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, ध्यान देना, किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं। नेक्स्ट आदर्श खड़े बाबू, ऑप्शन कोई नहीं है, मैं आंसर बताइए क्या। नेक्स्ट बताया बाबू, बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसको। अब कहा जाएगा, चलिए फिर से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है, निम्न में से किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद वे बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कुछ, ई कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। बोलिए। ई कॉमर्स के माध्यम से। अच्छा, सब पढ़ा दिए, ई कॉमर्स क्या होता है, B2B B2C सब उसी में पढ़ाए थे, मत आया करो, बहुत प्यार से कहते सर ई क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया था, ध्यान देना। एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स, टेलीग्राम, बताइए। डाउट है इसमें भी क्या है, बी। चलिए यहाँ पे देखो, रियल में इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले मॉडेम होना चाहिए। ठीक है, मॉडेम के सहारे हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, और इस समय इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पहले जो डाटा लोग भेजते थे ना वो फैक्स का इस्तेमाल करते थे, एक जगह से कोई डाटा दूसरे जगह भेजना होता था कुछ इंफॉर्मेशन तब, लेकिन आज भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। इस समय सबसे ज्यादा इंटरनेट के सहारे लोग कर रहे हैं, और इंटरनेट चलेगा कब, जब मॉडेम रहेगा तब। यहाँ पे इंटरनेट भी रहता ना तो वहां पे इंटरनेट ही जवाब देता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही, ध्यान से सुनना, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, BSNL के द्वारा, MTNL के द्वारा, BSNL और MTNL के द्वारा, WWL के द्वारा। ठीक है, क्या रहेगा, जी सी रहेगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या रहेगा,
विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या है आप बताइए, भारत में जितना आप लोग नेटवर्क कंपनियों। चलिए आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? बिना ऑप्शन देखे बताओ। बताओ, ऑप्शन दें। चलिए, ईमेल को, मॉनिटर को, इंटरनेट को, एक और है, कहाँ गया जी? धीरे से आना जी। पेजर को। क्या रहेगा? इंटरनेट वाले हाथ उठाए, जो जिनका इंटरनेट वो हाथ उठाए। अब नहीं कोई हाथ उठाएगा। ईमेल वाले, अच्छा ईमेल वाले इतने लोग हैं, इंटरनेट वाला एक है, अदर। और जो, अब क्या कहें, चलो यहाँ ध्यान देना। कहा जब सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, और इसका राइट आंसर रहेगा इंटरनेट। ठीक है, सबका गलत होगा, उसी का सही। ठीक है, यहाँ पे यह नहीं कहा जा रहा है कि सूचना भेजने के लिए निम्न में से इसका किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूचना सूचना हम केवल ईमेल से भेजते हैं, नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म से भेजते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए जी, जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोला हूं ना, बहुत कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है कि वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाहरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, मॉनिटर, माउस, मॉडेम, ओसीआर। ओसीआर, मॉनिटर, अच्छा, बहुत अच्छा। मॉनिटर वाला हाथ उठाएं। अब नहीं हाथ उठाएंगे। अरे यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीफोन की बात करें या सिग्नलों की बात करें, हमेशा आंसर रहेगा मॉडेम। इसका भी आंसर है मॉडेम। क्या मॉनिटर में कोई सिग्नल की बात की जा रही है? टेलीफोन की बात की जाती है, माउस में टेलीफोन की बात की जाती है, ओसीआर में टेलीफोन की बात की जाती है। दिमाग नहीं काम कर रहा तुम लोग। अब मुझे तो ऐसा स्थिति रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, सर्टिफिकेट तो हम ही देंगे। हाँ, चलिए, फेल हो गए तो कहाँ, फेल हो गए तो कहाँ आना पड़ेगा, सबका वो सर्टिफिकेट। यहाँ पे सुनना, करा ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या? अच्छा, और कोई पता ही नहीं? राइट आंसर लिख लेना, जिसको नहीं पता नोट कर लें, पता तो बहुत अच्छा।
हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। www के आविष्कारक कौन है? हमने पढ़ाया था इसको भी, किसको पता है बताइए। क्या बताओ जी, पूरा नाम बताइए। ठीक है, अच्छा। चलो ठीक है, जिसको नहीं पता नोट कर ले, शुरू में ही पढ़ाया था हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है याहू, गूगल और बिंग क्या है, यह तो मैं सबसे पूछूंगा।